जी, जैसे पहले आप एएसपी यहाँ आए थे, उस टाइम निरंतर आपके सहयोग में हम लोग भी लगे हुए थे, बेसहारा पशुओं के लिए आपने काम किया। बड़ा यहाँ पे लोग जो आपने काम किया था उसका संदेश बहुत गया था लोगों के पास। लेकिन आपकी जैसे ही ट्रांसफ़र हुई उसके बाद ना लोगों ने फिर छोड़ दिया था उसको। तो निरंतर वो प्रयास जो आप एक तरह से संदेश देते हैं, कोई आप इम काम शुरू करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है? लोगों को ज़िम्मेदारी कितनी बनती है उसमें? नहीं, कोई अच्छी चीज़ अगर कोई भी शुरू करता है, उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपका नाम है और आपका काम है उसको लेके लोग प्रभावित हैं। लोग भी ये उम्मीद करते हैं कोई घटना हो और हो तो आईजी साहब एडीजीपी साहब हमारे शहर में तुरंत प्रभाव से कार्य होता है और होगा। इस तरह की उम्मीद लगते हैं, लोग करते हैं तो उस उम्मीद पे कैसे आप प्रयास करते हैं कि खरे उतरें? ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जब लोग आप पे विश्वास करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं। जैसे ना पिछले दिनों आपने निरंतर आपने प्रयास किया कि कोई गाड़ी में व्हीकल में जैसे दारू ना पिए, ड्रिंक ना करे और व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश की, उसमें निरंतर आप चल रहे हो। उसके बावजूद ना लोग ज़्यादा आपके ऊपर हो रहे हैं कि पता नहीं शहर में कुछ चमत्कार ऐसा करेंगे श्रीकांत जी, तो वो उम्मीद पर जैसे कि मार्केट में भी बात करें सेक्टर 13 और अभी भी लोगों ने धीरे-धीरे ना शुरू कर दिया जैसे गाड़ी में फिर से ड्रिंक वो लेना, तो उसको किस तरह से आप ले रहे हैं? नहीं, देखिए, व्यवस्था कोई अचानक नहीं बनती, धीरे-धीरे बनती है। अगर आप खुद ड्रिंक ले रहे हो अपने और उसकी तकलीफ़ बाकी लोगों को हो रही है, पब्लिक में ले रहे हो, पब्लिक प्लेसेस पे ले रहे हो, तो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग अगर कोई कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो पुलिस की गिरफ्त में तो आएँगे ही आएँगे। राजगुरु मार्केट में आरसीबी से 10 करोड़ की फिरौती, उसके बाद व्यापारी जितने भी थे प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, वहीं राजनेताओं पे कर रहे थे। उसी बीच अगर बात करें तो पकड़े जाने के बाद वो व्यापारी जो सवाल खड़े करते थे और जिन्होंने किया, वो लोग आईजी साहब के पास आए, उनका धन्यवाद करने में बहुत अच्छी पहल की इन्होंने। आईजी साहब से हम बात करेंगे, कई बार आक्रोश का सामना भी करना पड़ता है और जब परिस्थिति ऐसी होती है कैसे ये परिस्थितियों को संभालते हैं उस पर बात करेंगे। सिर्फ जैसे कि मार्केट के लोग थे, यही लोग थे जो कि कह रहे थे आईजी साहब को यहाँ आना चाहिए था, इतनी बड़ी घटना हुई है, सवाल लोगों ने खड़ा किया था। जैसे ही पकड़े गए उसके बाद वो लोग सारे व्यापारी आपका धन्यवाद करने आए। तो कैसा लगता है एक मतलब आलोचना उसके बाद कि आपको एक तरह से देखो, प्रोत्साहन के लिए पहुँचते हैं लोग? जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई घटना होती है, तो आक्रोश होता है लोगों को। मैं समझता हूँ कि लोगों में माइंड में डर पैदा हो जाता है। उनको असुरक्षा महसूस होती है, तो उसको लेकर के वो अगर कुछ कहते भी है पुलिस के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा गलत नहीं होता है। लेकिन पुलिस को जब कोई क्राइम होता है तो उनको टाइम, उनका सारा जो एनर्जी और ध्यान है वो क्राइम की तरफ लगाने देना चाहिए, बाकी चीज़ों में नहीं। कि उस समय लगातार फ़ोकस तरीके से काम करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है केस। तो इसलिए हमने इनकी जो तीखी बातें थे उनको इग्नोर करके हमने अपने काम पे ध्यान दिया। और इसीलिए मैं हिसार पुलिस के जो हमारे कप्तान हैं गंगाराम जी और उनकी टीम लगातार काम कर रहे थे, हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे। उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अ, हम आपको ये वादा करते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी तरह के खौफ में रहो। और कल भी मैंने कहा था और अब भी कहता हूँ कि आप बेखौफ होके काम करो। पुलिस की सुरक्षा आपके लिए है और हमेशा उपलब्ध रहेगी। जी, जैसे आपका नाम है और आपका काम है उसको लेके लोग प्रभावित हैं। लोग भी ये उम्मीद करते हैं कोई घटना हो और हो तो आईजी साहब एडीजीपी साहब हमारे शहर में तुरंत प्रभाव से कार्य होता है और होगा। इस तरह की उम्मीद लगते हैं, लोग करते हैं तो उस उम्मीद पे कैसे आप प्रयास करते हैं कि खरे उतरें? ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जब लोग आप पे विश्वास करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं। तो ये कंधे पे जितने स्टार्स है उससे उससे ज़्यादा वज़न आ जाता है कंधों पर। और उस पे खरे उतरने के लिए एक्स्ट्रा हर अफ़सर को लोगों की उम्मीद पे उतरने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अपने से इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। तभी जाके लोगों का वो विश्वास बना रहता है। सबसे बड़ी किसी भी अधिकारी के लिए उपलब्धि ही ये होती है कि लोग उन पे विश्वास करें। वरना पुलिस पे जल्दी से कोई विश्वास करता नहीं है। और ये ही चिंता का विषय होता है पुलिस लीडरशिप के लिए कि हम क्या करें और किस तरह से करें कि जिससे पुलिस के और पब्लिक के बीच की जो दूरी है वो कम हो। जी, जैसे कि पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी कम करने के लिए आपका निरंतर प्रयास है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे युवा पीढ़ियों से जैसे व्हीकल टू व्हीलर चलाते हैं, उसको फोर व्हीलर की तरह यूज़ करते हैं, कुछ नशा करते हैं बच्चे, उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? देखिए, सोसाइटी में अगर हमको डिसिप्लिन लाना है तो अकेली पुलिस कितना प्रयास कर लेगी। हमारे यहाँ जैसे अभी हम सीलिंग प्लान लगा के चेकिंग करते हैं, उसका मकसद ये नहीं कि हम लोगों को तंग करें।
पिछले 3 सालों में 2200 लोगों की हमारे रेंज में जाने गई है एक्सीडेंट्स में। तो ये केवल साधारण उम्मीद है हमारे यंगस्टर्स से खास करके कि अपनी सुरक्षा के लिए वो हेलमेट पहन के चले। सभी से ये अपील है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं तो हम क्यों पहने, तो उनको ये पूछना बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर से गिरने के बाद भी सर टूटता है, तो अपना हेलमेट पहने, ट्रिपल राइडिंग ना करें, बिना नंबर की गाड़ियाँ लेके ना घूमें, बुलेट पटाखा लगा के लोगों को डिस्टर्ब ना करे। कोई भी अनैतिक कार्य जो अलग गलत काम है उसमें यूथ हमारा साथ ना दे। और ख़ास करके नशे के बारे में ये है कि जितना भी क्राइम होता है उसके पीछे एक बड़ा रोल होता है नशे का। जो क्राइम में यंगस्टर्स जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नशे से लिंक होता है। तो इस चीज़ से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। हम तो लगातार अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं और आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि ये जो जवानी का समय है वो कुछ करके दिखाने का होता है, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। वो इन चीज़ों में ख़राब ना करे, वो अपना करियर संभाले, पढ़ाई पे ध्यान दे, अच्छे संस्कारों के साथ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए, कुछ अचीव करे। और ये जो जिम्मेदारी है शहर को या किसी भी एरिया को अच्छा रखने की, वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अकेली पुलिस कभी भी कामयाब नहीं होती जब तक लोग साथ ना दे। तो आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ हैं। जी, जैसे ना पिछले दिनों आपने प्रयास किया कि कोई गाड़ी में, व्हीकल में जैसे दारू ना पिए, ड्रिंक ना करे और व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश की, उसमें निरंतर आप चल रहे हो। उसके बावजूद ना लोग ज़्यादा आपके ऊपर हो रहे हैं कि पता नहीं शहर में कुछ चमत्कार ऐसा करेंगे श्रीकांत जी। तो वो उम्मीद पर, जैसे कि मार्केट में भी बात करें, सेक्टर 13 और अभी भी लोगों ने धीरे-धीरे ना शुरू कर दिया, जैसे गाड़ी में फिर से ड्रिंक वो लेना। तो उसको किस तरह से आप ले रहे हैं? नहीं, देखिए, व्यवस्था कोई अचानक नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है। तो आके हमने एक व्यवस्था भी लगाई है, एक डिसिप्लिन लगाने की कोशिश कर रही है। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है जीवन में या सोसाइटी में, अपने घरों में भी, तो उसका विरोध होता है। हम अपनी आज़ादी चाहते हैं कुछ भी करने की, लेकिन वो आज़ादी अच्छी नहीं है जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। अगर आप खुद ड्रिंक ले रहे हो अपने और उसकी तकलीफ़ बाकी लोगों को हो रही है, पब्लिक में ले रहे हो, पब्लिक प्लेसेस पे ले रहे हो, तो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोग अगर कोई कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो पुलिस की गिरफ्त में तो आएंगे ही आएंगे। तो उनको ज़्यादा समय हम नहीं देंगे कि अगर रूल्स तोड़ रहे हैं तो, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दिस। पूरी रेंज में हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं कि एक सिक्योरिटी का माहौल बने। खासकर हमारी जो माताएं और बहनें हैं वो बेखौफ होके घूम फिर सके, ये प्रयास है। जी, जैसे पहले आप एसपी यहाँ आए थे, उस टाइम निरंतर आपके सहयोग में हम लोग भी लगे हुए थे, बेसहारा पशुओं के लिए आपने काम किया। बड़ा यहाँ पे लोग, जो आपने काम किया था उसका संदेश बहुत गया था लोगों के पास। लेकिन आपकी जैसे ही ट्रांसफ़र हुई उसके बाद ना लोगों ने फिर छोड़ दिया था उसको। तो निरंतर वो प्रयास जो आप एक तरह से संदेश देते हैं, कोई आप काम शुरू करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है, लोगों को जिम्मेदारी कितनी बनती है उसमें? नहीं, कोई अच्छी चीज़ अगर कोई भी शुरू करता है उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो अगर कंटिन्यू रह पाती है तो लोगों के सपोर्ट से ही रह पाती है। ये भी जो भी कानून व्यवस्था बनाने में भी जो एफर्ट्स पुलिस कर रही है उसमें भी लोगों का सहयोग चाहिए। हम ही में से कोई अगर रूल तोड़ के बैठेगा, गाड़ियों में शराब पिएगा, तो हम सहयोग नहीं कर रहे हैं ना। तो मिशन स्टे कैटल तब चला था, तब भी वो लोगों के सहयोग की वजह से ही कामयाब हो पाया था। अभी भी वो समस्या है, अभी भी हम उसके बारे में होमवर्क कर रहे हैं और उस पे भी लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। जी। सर, राजगुरु मार्केट में सीसीटीवी कैमरे को लेकर बातचीत हुई, हालाँकि हमने भी ये मुद्दा खूब उठाया, तो हो सकता है सिरे वो चढ़ गया है। तो क्या लगता है आपको कि राजगुरु मार्केट में अगर सीसीटीवी कैमरे जहाँ भी लगेंगे, उसमें अपराधियों को पकड़ने में कितना मतलब वो रहता है सक्सेसफुल, कि कैमरे लगने के बाद आप लोगों के लिए मेहनत कम हो जाती है एक तरह से? वो लगता है राजगुरु मार्केट में जल्दी लगने वाले हैं? नहीं, बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। मैं तो आपके माध्यम से सभी जो देख रहे हैं उनको अपील करूँगा, जहाँ-जहाँ, चाहे वो प्राइवेट होम्स है या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो है, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सीसीटीवी कैमरेज़ ज़रूर लगाएँ, क्योंकि उससे हमको, पुलिस को बहुत मदद मिलती है क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में। तो राजगुरु मार्केट में भी आप सब ने कोशिश करके जितने इम्पोर्टेंट एग्ज़िट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, उस पे सब पे, अपनी दुकानों के बाहर, ये कोई बड़ा खर्चे वाला काम भी नहीं है, इसको आपने ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि भविष्य में, पहले तो हम कुछ होने नहीं देंगे, बट अगर हुआ तो हम उसमें हमको मदद मिले। ये बहुत ज़रूरी है। सभी जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, सभी ने अगर नहीं लगाया तो उन्होंने लगा देना चाहिए। इसमें पुलिस की बड़ी मदद होगी।